کہ हम ऑनलाइन दर्स सुन रही थी तो दर्स देने वाली जो मुअल्लिमा थी उन्होंने कहा कि दुआ में वसीला लेना शिर्क है और साथ ये दलील दी कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। उसकी वजह ही ये है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम कोई ना कोई बीच में ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो शिरकिया होते हैं, तो उसी की वजह से जो है ये हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बराए मेहरबानी इसका भी बताइए और सही अंदाज से वसीले के साथ दुआ मांगने के अल्फाज क्या होने चाहिए वो भी बताएं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। अर्ज ये है कि वसीला और तवस्सुल ये दोनों वर्ड्स यानी वसीला लेना दुआ के अंदर ये शरीयत के अंदर जायज है और इसमें शरअन मना नहीं है। अगर ये माज़अल्लाह शिर्क होता तो आदम अलैहिस्सलाम और इमाम हाकिम अपनी शर्त सहीहैन के मुताबिक हदीस लेकर आते हैं कि लम्मा इख्तरफ़ आदम, ये पूरी हदीस है, आप गूगल पे इसको यानी ये लिखें वर्ड्स आ जाएगी और इसके बेशुमार रेफरेंसेस हैं, बेशुमार हमारे बुजुर्गों ने इस हदीस को लिया है। आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला ही पेश किया और किसका पेश किया? मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया। और ये रिवायत अवाम में, पब्लिक में, सब जगह मशहूर भी है, दर्जा शोहरत पा चुकी है। बच्चा बच्चा मुसलमानों का इस रिवायत को जानता है और मिंबरों पर बयान की जाती है। तो जब तवस्सुल की वो रिवायत इतनी ऑथेंटिक है और दर्जा शोहरत पर पहुंची हुई है, तो इमाम हाकिम जैसे शख्स उसको लेकर आए, मुहद्दिसों के इमाम, हदीस में, असूल हदीस में जिनकी तनकीद मशहूर है, वो उसे लेकर आए और उसे कहा, यहां तक कि उसकी ऑथेंटिसिटी भी बयान की कि ये शर्त सही है, इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी की शराइत पर सही हदीस है। और 2 मरतबा उस हदीस को बार बार लेकर आए तो उसकी सेहत का पता चल गया, ये हदीस बड़ी ऑथेंटिक है। जब उसमें लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने आके करीम अलैहिस्सलाम का तवस्सुल किया, आपका वसीला पेश किया अल्लाह की बारगाह में, तब आपकी वो तौबा कबूल हुई, तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने क्या शिर्क किया? माअल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तवस्सुल मुतलकन, वसीला लेना मुतलकन, ये तो उस फिरके के नजदीक भी नाजायज नहीं है जो ये इस तरह की बातें करता है। आप उनके उलमा से पूछें तो वो आपको 2 कैटेगरी बयान करेगा। तवस्सुल बिल आमाल जायज है, तवस्सुल बिल अबदान, तवस्सुल बिल इबाद ये जायज नहीं है। यानी बंदों का वसीला पेश करना जायज नहीं है, आमाल का वसीला पेश कर सकते हैं। यानी मुतलकन वसीले को तो वो भी शिर्क नहीं कहते। शायद ये मुअल्लिमा बेचारी इंतहा दर्जा की जहालत का मंबा है कि इसको अपने भी उलमा के कौल का पता नहीं है कि तवस्सुल बिल आमाल वो भी जायज नहीं कहते, क्योंकि हदीस गार सही बुखारी शरीफ के अंदर है, हदीस गार के आके करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को 3 आदमियों का किस्सा बयान किया जो गार में फंस गए थे। उन्होंने जो अपने आमाल किए थे उनका तवस्सुल पेश करके अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह ये मेरा छोटा सा अमल है, इस पत्थर को हटा दे। वो तीनों की दुआओं से वो पत्थर हट गया। तो मेरे आका ने वहां पर तवस्सुल और वसीला बयान करने की, लेने की दुआ के अंदर अहमियत को बयान किया। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। यानी जो लोग बुखारी 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 करते हैं, मैं उन्हीं की जुबान में समझा रहा हूं। खुदारा हदीस गार को आप पढ़ लें, मेरे आका ने वहां दुआ के अंदर तवस्सुल की अहमियत को बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों में, स्कूलों में, पाकिस्तान के अंदर ये हदीस पढ़ाई जाती है, तो ये मशहूर भी है काफी लोगों को। इसलिए मैं उसी हदीस की तरफ यानी कि रेफरेंस उसे कर रहा हूं कि वो हदीस क्या है, दुआ के अंदर तवस्सुल पेश करने के पर की अहमियत को बयान करती है। लिहाजा ये कहना कि दुआ में तवस्सुल करना, वसीला लेना ये नाजायज है, ये फिर इन तमाम अहादीस को या चेंज करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, या फिर नाजायज और शिर्क का फतवा अंबिया पर भी लगाना पड़ेगा। लिहाजा इस तरह की जदीद बातों को मत कबूल करें। तवस्सुल और वसीला ये दुआ की ये अहमियत को भी बढ़ा देता है और कबूलियत के करीब कर देता है। जरूर वसीले की हमें यानी कि करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ये नसीब करे। जी, जो मज़ारात पर जाते हैं और वो औलिया कराम का तवस्सुल पेश करते हैं, अल्लाह की करीबियों का, अल्लाह ताला अज़्ज़वजल के दोस्तों का, उसमें के तवस्सुल में भी हर्ज नहीं है। जब वसीला लेना मुतलकन कुरान की नस और अहदीस से जायज हुआ, तवस्सुल बिल आमाल की भी मैंने हदीस आपको पेश की, तवस्सुल बिल इबाद की हदीस भी पेश की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने
आका करीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, प्यारे हैं, उनका वसीला पेश किया। क्या दुनिया से चले जाने पर उसकी मकबूलियत रब की बारगाह में जो थी वो खत्म हो गई, उसकी विलायत खत्म हो गई, उसकी नबुव्वत को सलब कर लिया गया, माज़अल्लाह उसकी विलायत को सलब कर लिया गया। तो हम तो वसीला इसलिए पेश करते हैं, ये तो शिर्क की काट है। वो इसलिए कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनको अल्लाह का बंदा मानते हुए रब की बारगाह में उनका तवस्सुल करते हैं, उनको खुदा मानते हुए नहीं, उनको अल्लाह का बंदा। ये तो शिर्क की काट है। शिर्क की डेफिनेशन क्या है? बाज़ों को बेचारों को जो शिर्क बोल रहे होते हैं, इनको डेफिनेशन ऑफ शिर्क का भी नहीं पता होता। शिर्क इन्होंने हव्वा और वो जिन बना के रखा हुआ है, हर जगह जहां भी फिट आए शिर्क, जहां भी यानी चीज आए शिर्क कह दो, यानी आसानी है इसमें कि शिर्क कह दो और बस आगे कुछ ना पूछो। डेफिनेशन ऑफ शिर्क क्या है? अल्लाह के बराबर किसी को करार देना। हम तो ना किसी नबी को, ना किसी वली को ये अल्लाह के बराबर ना करते हैं, ना कभी मादअल्लाह नाउजुबिल्लाह इसका तसव्वुर है। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह नबी को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहते हैं, जो रसूल हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी हम क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द हैं अल्लाह के और उसके प्यारे रसूल हैं। यानी हर नमाज में, हर दुआ में शहादत ही हम ये कहते हैं। फिर भी लोग अगर बेचारों को शिर्क का जरासीम चिमड़ गया है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ल ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका पेश करता हूं या करती हूं, या तवस्सुल पेश करता हूं या करती हूं, या उनके वसीले से मेरा ये काम कर दे। यही अल्फाज सादा अंदाज में भी बयान किए जा सकते हैं, पंजाबी में, उर्दू में। तो इंशाअल्लाह ये तवस्सुल हो गया, ये वसीला हो गया। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल आपकी दुआ को कबूल करेगा।